Assalamu alaikum students, and this is the second video clip of week 7 enterprise systems। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब हम इन ज़रा चीज़ों को देख लेते हैं। हमने बात की कि इंटरनेट सर्विसेज आर्किटेक्चर में, यानी हम जब सर्विस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर की, तो उसमें हमने सबसे पहले देखा सर्वर सेंट्रिक इन्वायरमेंट क्या होता है। सर्वर सेंट्रिक इन्वायरमेंट में हमें सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस चाहिए और हम ब्राउज़र में जाके मुख्तलिफ़ इंटरनेट की टेक्नोलॉजीज़ जिसमें HTML, हाइपरटेक्स्ट या हम किसी किस्म की भी थर्ड पार्टी सर्विसेज हासिल करके हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं। हम अपनी जो ERP के मॉड्यूल्स हैं और उनकी सर्विसेज बड़ी आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमें एक वन ऑफ द पर्सपेक्टिव हमारे सामने आया कि हमारे पास वन वे कैन बी कि हम वेब सेंट्रिक वेब सर्विसेज आर्किटेक्चर हम इस्तेमाल करें। दूसरा, हमारे पास क्लाइंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट्स आ जाते हैं। क्लाइंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि इसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ता है, हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। इसमें हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की हमारे पास इंस्टॉलेशन लाजमी होती है, प्लस इसमें हमारे पास वी नीड टू हैव प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन यानी हमें अकॉर्डिंग टू द हमारी रिक्वायरमेंट IP एड्रेस क्या होना चाहिए, हमारे पास पोर्ट नंबर्स की सेटिंग्स, हमारे पास रिसोर्सेज एक्सेस ओवर द डिवाइस, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं। और फिर हमने इंटीग्रेट भी करना होता है अपने क्लाइंट सिस्टम को विद द मेन सिस्टम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का होता है उसके साथ। तो इट रिक्वायर सर्टन एफर्ट, और उसमें हमारे पास टेक्निकल स्किल्स भी हमारे पास होते हैं, होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो सकती है कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन में जो ERP के यूज़र्स हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर नॉट वेल अवेयर with the IT solutions and IT technology, and it will be very difficult for them कि उसको एवरी टाइम जब भी वो अपने सिस्टम को चेंज करें या सिस्टम में कोई चेंजेस आएँ तो उसको दोबारा रिकॉन्फ़िगर करें, एंड एवरी टाइम दे हैव टू टेक टू द IT टीम और वो जाके इसको कॉन्फ़िगर करे। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद क्लाइंट सेंट्रिक। लेकिन इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो क्लाइंट सेंट्रिक है वो PC बेस पे इतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि PC बेस जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी यूजुअली प्रेफर क्या करते हैं, हम सर्वर सेंट्रिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसकी ड्रॉबैक्स एंड एडवांटेजेस पे मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन क्लाइंट सेंट्रिक जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है ओवर द मोबाइल डिवाइसेस। जैसे हमारे पास आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके टैबलेट्स हो गए। अब जैसे वहाँ पर आप अगर आप गौर से देखें, आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को ही देखें, अगर मैं अपनी मोबाइल फ़ोन पे क्या करना चाह रहा हूँ, कोई ERP मॉड्यूल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो आई नीड टू हैव प्रॉपर एप्लीकेशन जस्ट लाइक, जैसे आपके पास LMS का मॉड्यूल है, आपके पास यू आर यूजिंग ओवर द मोबाइल फ़ोन, लेकिन उसमें भी आपको IP एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसमें भी आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसको देखना पड़ता है। ऑल दो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई हैं कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं जो बनी बनाई होती हैं, उसमें हमारे पास मिनिमम एफ़र्ट करनी होती है, लेकिन हमारे पास क्लाइंट सेंट्रिक जो है ये ज़्यादा एसोसिएट हो गया है ओवर द मोबाइल डिवाइसेस। तो यहाँ पर हमें समझ आ गई, लेकिन इसके लिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर एनवायरनमेंट जिस पे ये एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर हम लेगेसी सिस्टम वगैरह को बड़ी आसानी से इंटीग्रेट इसलिए कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एक ही वेब ब्राउज़र था या एक किस्म की हमारे पास सर्विसेज चाहिए होती थी। हम उसको करने के बाद हम बड़ी आसानी से इसको यूज़ कर सकते थे। अच्छा, एनी हाउ, ये हमें एक आइडिया हो गया कि क्लाइंट सर्वर सेंट्रिक और सर्वर सेंट्रिक में क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ पर हम ज़रा बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर ओवरऑल इर्रिस्पेक्टिव के हम सर्वर सेंट्रिक या क्लाइंट सेंट्रिक की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो वेब प्लेटफॉर्म है या इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। मतलब ये आपको बड़ी आसानी से आपके आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंड यूज़र्स हैं उनको बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देता है, और बड़ी आसानी के साथ जो ये एंड यूज़र्स हैं अपने ERP की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है, इर्रिस्पेक्टिव कि हम सर्वर सेंट्रिक को देखें या क्लाइंट सर्वर, तो ओवरऑल इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल
जब हम सर्वर सेंट्रिक की बात करते हैं तो सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका जो यूज़र होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू द ईआरपी एप्लीकेशन ओवर द सिक्योर चैनल, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर्वर की होती है, और सिंपल हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वही टेक्नोलॉजीज़ जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हम वेब ब्राउज़र वगैरह हो करते हैं, तो हम बड़ी आसानी से इसमें कर लेते हैं। अच्छा, सिमिलरली वेब सर्वर का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें हमें कोई एक्सपेंसिव किस्म के सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं कि मुझे स्पेसिफ़िक किस्म का कोई सॉफ्टवेयर ना बनाना पड़ेगा, मतलब क्लाइंट के लिए ना बनाना पड़ेगा, और उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह से भी मुझे कोई मसला नहीं है, ना मुझे उनको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एडिशनल सॉफ्टवेयर की नीड थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, मोस्ट मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे पास जावा एप्लेट्स की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो एनेबल्ड ही होती हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें। हमारे पास विंडोज़ की डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, प्लगइन्स भी बहुत कम हमें चाहिए होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो वेब सेंट्रिक है, या सॉरी सर्वर सेंट्रिक है, वो हमें ना ईज़ी इन एक्सपेंसिव एक्सेस दे देता है, और उसमें हमारे पास ये आजकल भी बहुत इस्तेमाल भी हो रहा है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर क्लाइंट सेंट्रिक आर्किटेक्चर की क्या बात है? अच्छा, इसमें जो एक बात है ना, इसमें हमें डेटा भी अपने सिस्टम पे लाके प्रोसेस करना पड़ता है, और हमारे पास एक तो पहली बात कि हमें अपना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने डिवाइस पे, फिर हमें क्या करना पड़ता है, जिस डेटा को हमने प्रोसेस करना होता है वो भी हमारे सिस्टम पर आके होता है, तो इट मेक्स थिंग बिट कॉस्टलियर। वाई कॉस्टली? बिकॉज इसमें आपके पास प्रोसेसिंग पावर भी इतनी होनी चाहिए आपके डिवाइस की कि वो डेटा को प्रोसेस करे। फिर हमारे पास जो हम अपनी सॉफ्टवेयर वगैरह कर रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास सिस्टम के रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अच्छा, अभी हमें बड़ा यही लग रहा है कि जी सर्वर सेंट्रिक ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास वेब सर्वर की जो एक सर्वर सेंट्रिक की जो एक मेजर लिमिटेशन है वो ये है कि सम टाइम हमारे पास वो हमें रिस्पॉन्स नहीं आता जो हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स या डायनामिक रिस्पॉन्स हमें चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ओवर द इंटरनेट दिया आर वेराइटी ऑफ इश्यूज़, अनफोर्सिन इश्यूज़ जो हमें पता भी नहीं होते, वो भी हमारे सामने पेश आ सकते हैं, एंड एज अ रीज़न हमारे पास एक जो एक रिस्पॉन्स है वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस, जब हम क्लाइंट सेंट्रिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमारे पास डेटा हमारे पास प्रोसेस हो रहा है ओवर द सिस्टम। हमारा जो एप्लीकेशन है जो हमने इंस्टॉल की है वो अपने तमाम काम कर रहे हैं, हमें क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है, सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो उसमें हमें ये होता है कि हमारे पास सिर्फ रिज़ल्ट, क्यूरीज़ और डेटा लाना ले जाना वन टाइम की हमें बात होती है। तो ओवरऑल वहाँ पर हमें इस किस्म के इश्यूज़ क्लाइंट सेंट्रिक में हमें कम देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। एक और बात जो हमें क्लाइंट सेंट्रिक में ख़ास बात करनी हमें पता होनी चाहिए कि जब हम सर्वर सेंट्रिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास सर्वर पे होती है, और सर्वर पे सिक्योरिटी की क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट होता है तो उसे सिक्योर करना ज़्यादा आसान होता है। उसमें हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम होती है जो उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करती होती है। बट व्हेन सिक्योरिटी कम टू द क्लाइंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट, यहाँ पर हमारे पास एक मशीन नहीं होती है, तो हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन करना सिक्योरिटी का, डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन एवरी क्लाइंट। तो हम यहाँ पर हमारे पास एक और भी इशू होता है जिसको हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अच्छा, अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि हमारे पास क्लाइंट सेंट्रिक और सर्वर सेंट्रिक क्या है। ओवरऑल हमारे पास अगर हम इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर की बात करें जिसमें हमारे पास ये दोनों आ जाते हैं, इसमें हमारे पास सिस्टम टू सिस्टम इंटीग्रेशन बड़ी सीमलेस होती है, बड़ी आसानी से हो जाती है। सिस्टम टू सिस्टम इंटीग्रेशन का हमारे पास ये मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स जिनका क्या आप कहेंगे, जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ़र्क हैं, जिनका हार्डवेयर फ़र्क है, बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं क्योंकि हम एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो करते होते हैं ओवर द इंटरनेट, तो इसमें हमारे पास बड़ी आसानी से हो जाती है। उसके लिए हमें ऐसा कोई ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ना ये कॉस्टली होती है ना ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत वाइड हो जाता है, एंड इट मेक श्योर यूबिक्विटस, ठीक है, मीन्स एवरीवेयर इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, एंड वी आर वेरी यूज टू ऑफ इट, और हम बड़ी आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपना वीक 7 की वीडियो नंबर 4 हम यहाँ पर एंड करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी हम उसमें सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।